दिवाली, इसे रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। इस पर्व में लोग दिए, मोमबत्तियां और पटाखे जलाते हैं और अपने परिवेश को रोशन करते हैं। लोग अपने घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाते हैं। दिवाली तो हम कई सालों से मना रहे हैं और हम इतने वर्षों में ये भी जान गए हैं कि श्री राम की अयोध्या में वापसी के जश्न के कारण दिवाली मनाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह देश के अलग अलग कोनों में दिवाली मनाए जाने की अलग अलग वजह मानी जाती है। इन सभी अलग अलग बिलीव्स के साथ अलग अलग कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। हमारी पीढ़ी इन दिनों दिवाली और भाई दूज जैसे त्योहार तो मनाती है, पर इनसे जुड़ी हुई कहानियां कहीं खो सी गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस त्योहार से जुड़ी हुई कुछ कहानियां बताएंगे जो शायद आपको अब तक नहीं पता होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द माइथोलॉजिकल टेल्स में। यहाँ हम पौराणिक कथाओं से संबंधित कहानियां प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके एंड कमेंट करके अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, साउथ इंडिया की कई जगहों पर दिवाली को नरकासुर के वध के कारण मनाया जाता है। नरकासुर एक राक्षस हुआ करता था जिसने इंद्र की मां के ताज को चुरा लिया था। इंद्र परेशान होकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें इस दुविधा से निकालें। इसके बाद श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ मिलकर स्वर्ग में जाते हैं और नरकासुर का वध करने के लिए तैयार रहते हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि नरकासुर को वरदान मिला हुआ है कि उनको सिर्फ उनकी माँ के द्वारा ही मारा जा सकता है। और ऐसे में श्री कृष्ण को पता चलता है कि ऐसा माना जाता है कि सत्यभामा कोई और नहीं पर नरकासुर की माँ ही थी। नरकासुर सत्यभामा के हाथों मारा जाता है और श्री कृष्ण खोया हुआ ताज इंद्र की माँ को वापस दे देते हैं। इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में वहाँ दिवाली मनाई जाती है। नंबर 2, देश के बहुत बड़े हिस्से में दिवाली को मनाने की वजह श्री राम के अयोध्या में वापसी है। 14 वर्षों तक वनवास और रावण का वध करके श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या को सजाया जाता है। इसी दिन से देश भर में दिए लगाकर दिवाली मनाए जाने की प्रथा का आरंभ होता है। नंबर 3, पांडवों की वापसी। महाभारत के अनुसार जब पांडव भाई 12 वर्ष के बाद वापस हस्तिनापुर लौटे थे तो वो दिन दिवाली का ही था। उस दिन हस्तिनापुर के वासियों ने उनके लौटने की खुशी में पूरे नगर में सजावट करी थी और दिए लगाकर पूरे शहर को उज्जवल करा था। नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था, उसका एक बेटा था जिसके लिए ये कहा गया था कि वे अपनी शादी के एक दिन बाद मारा जाएगा। राजा आखिर में अपने बेटे की शादी करा देते हैं और फिर उनकी पत्नी को भी इसके बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से पत्नी उनकी जान बचाने के लिए सोच विचार करने लगती है। रात को जब यमराज उसके पति को लेने के लिए आते हैं तो वे पूरे घर को लाइट और दिए से सजा देती हैं और अपने घर का सारा सोना अपने घर के बाहर रख देती हैं। यमराज उनके पति को लेने सांप के रूप में आते हैं तो सोने और लाइट्स की चमक के कारण उन्हें दिखना बंद हो जाता है और वे उसके पति को लिए बिना ही लौट जाते हैं। इसी प्रकार वे अपनी पति की जान बचाने में सफल हो जाती हैं। वे घर के बाहर यमराज को रोकने के लिए एक दिया भी जलाती हैं जिसे यम दीपक के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, यमी और यम जुड़वा भाई बहन थे जो एक दूसरे के बेहद क्लोज थे। ऐसा कहा जाता है कि अदिति जो यमी और यम की माँ थी, उन्हें सूर्य की गर्मी नहीं लगती थी और इसी कारण वे खुद से छाया का निर्माण करती नहीं। इस बारे में सूर्य देव को नहीं पता था। एक दिन मतभेद के कारण छाया श्राप देती है और यम की मृत्यु हो जाती है। यम धरती पर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु के बाद वो भगवान में बदल गए थे। इसके बाद से ही यम हर साल एक बार वापस आते हैं अपनी बहन यमी से मिलने और इसी प्रथा के कारण भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। नंबर 6, दिवाली का दिन सिख कम्युनिटी के लिए भी बहुत खास होता है। इसी दिन तीसरे सिख गुरु अमरदास ने ये तय करा था कि दिवाली के दिन सभी सिख अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लेने आ सकेंगे और वर्ष 1619 में दिवाली के दिन ही गुरु हरगोविंद जी को रिहाई मिली थी, जिस कारण सिख कम्युनिटी में जश्न मनाया गया था। इसके अलावा 1577 में दिवाली के दिन ही गोल्डन टेम्पल की नींव भी रखी गई थी। नंबर 7, दिवाली को मनाए जाने की एक वजह ये भी है कि इसे हिंदुइज्म के अनुसार नए साल की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस दिन सभी बिजनेसमैन अपने कर्जों को चुकाकर एक नई शुरुआत करते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि दिवाली देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और देश के अलग अलग कोनों में इसे मनाए जाने की अलग अलग वजह है। वजह कुछ भी हो, पर यह कहना पूरी तरह से सेफ है कि दिवाली देश की बहुत बड़ी जनता को एकजुट लाकर खड़ा कर देती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।